बात कर रहे हो आपकी संस्था की, कई संस्था कई एनजीओ जुड़े हैं आप, तो किस तरह से इतनी छोटी सी उम्र में सोचा कि आपने ये संस्था जुड़े और कार्य करें, ये कैसे कल्पना है आपकी? एक्चुअली कुछ ऐसी घटनाएं मेरी लाइफ में भी हुई थी जब मैं उस दौर से गुजर रही थी जब मेरा बचपन था। तो तभी जब मैं बड़ी होने लगी तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार मुझे बच्चों के लिए करना है, मुझे उन लड़कियों के लिए करना है, जो उन युवाओं के लिए करना है जो डिप्रेशन में रहते हैं, जो रोज़गार को तरस रहे हैं, एड्स पॉजिटिव जो बच्चे हैं, कुछ ऐसे अनाथ बच्चे हैं जो गुम जाते हैं और उनके माँ बाप सालों तक उनको ढूंढते रहते हैं। तो उसके लिए एक संस्था मेरी लॉस्ट एंड फाउंड, हमारी जो एक संस्था है जो बच्चे गुम हो गए हैं उनके माँ बाप तक उनको पहुँचाना। एंड सेकेंड, एड्स पॉजिटिव बच्चों के लिए हम लोग काम करते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि एड्स छूने से फैलता है। मेरे हिसाब से कोरोना छूने से फैल रहा है, एड्स छूने से नहीं फैलता। तो उन मासूम बच्चों के लिए मैं काम करती हूँ, क्योंकि उनका कोई गुनाह नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है। उन लोगों ने जो भुगत रहे हैं वो किसी और की सज़ा भुगत रहे हैं। थर्ड, मेरी एक संस्था है ऊर्जा फाउंडेशन, जो अंधे बच्चों को पेंटिंग करना सिखाती है, कला के क्षेत्र से जोड़ती है, ताकि वो किसी के मोहताज ना रहे, आगे चल के वो काम कर पाएँ, अपने लिए कमा पाए। तो जब आप पर बीतती है तभी आप कुछ करने की सोचते हैं, और वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। और इसी कम उम्र में मैंने मतलब मुझे ये सब कुछ मिल गया, एक बहुत बड़ा परिवार मिल गया, कुछ अनाथ बच्चे हैं उसमें, कुछ युवा लड़के हैं, लड़कियां हैं, और ब्रेस्ट कैंसर पीड़ित महिलाओं के लिए मैंने अपनी वॉइस डोनेट की है। मैंने उन लोगों के लिए कई ऑपरेशन के लिए मतलब सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं कि जब भी किसी को ज़रूरत हुई तो मैं हमेशा वहाँ पर, जितना मेरी कैपेसिटी है, मेरी संस्थाओं की कैपेसिटी है, हम लोग कर रहे हैं। एंड सबसे बड़ा अभी जो सवाल है वो महाराष्ट्र लॉकडाउन। तो इसमें ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली भी जी लेगी, अपर क्लास फैमिली भी जी लेगी, लेकिन जो लोअर क्लास फैमिलीज़ हैं, जो बच्चे हैं, मतलब जिनके जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उन लोगों के लिए मुझे लगता है ठाकरे सरकार को सोचना चाहिए और लंगर की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। क्योंकि अभी क्या काम करें ऐसा जो उनको रोज़गार मिलता है, और कैसे मिलेगा, ये क्वेश्चन मार्क हम सबके साथ है। ठीक है, हम लोग, हमारी संस्थाएं, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, पर कितना करेंगे, हम सबको आगे आना पड़ेगा। और सबसे बड़ा जो आज पावर है वो है प्रशासन। मैं चाहती हूँ कि मेरा मतलब सरकार से निवेदन है कि ठीक है, आप लोग भी जनता का भलाई चाहते, इसलिए आप कोरोना में एक्शन ले रहे हैं कि कोरोना ज़्यादा ना फैले, क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा देश बिल्कुल सेफ रहे, कोई महामारी से हमारे ज़्यादा लोग ना मरे। हम लोग सभी ये प्रे करते हैं कि कोरोना जैसी महामारी से हम सबका पीछा छूट जाए, क्योंकि इससे ना सिर्फ एक गरीब लॉबी डिस्टर्ब हुई है, इससे बिजनेस लॉबी भी डिस्टर्ब हुई है। हर बिजनेस को इसका इफेक्ट हुआ है, लोगों को इसका इफेक्ट हुआ है। तो मैं ये चाहती हूँ, गवर्नमेंट से मेरा मतलब दिल से एक रिक्वेस्ट है ठाकरे सरकार से कि प्लीज़ आप लोगों के लिए कुछ ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाएं जहां उनको अनाज मिले। अनाज ना देते हुए अगर आप लंगर सुविधा करवाएं तो ज़्यादा बेटर होगा, लोग पेट भर के खा पाएंगे। जो बच्चे सिग्नल पर मांगते हैं उन लोगों के लिए सुविधाएं होगी। और ये सारी चीज़ें अगर आप कदम बढ़ाएं, अभी देखिए अगर आप 3-3, 4-4 घंटे का लॉकडाउन हटा कर भी शॉप्स ओपन करने दें और एक स्ट्रिक्ट कानून के साथ अगर करें तो शायद बिजनेस लॉबी को भी फ़ायदा पहुंचेगा। क्योंकि मुझे पता है एज एन सोशल वर्कर के ये जो व्यापारी जो ग्रुप है, जो कपड़े का जो बिजनेस करते हैं, जो ज्वेलर्स हैं, जो अदर और बिजनेसमैन हैं, उनका कैसे चलता होगा रोजगार। उन लोगों ने भी कहीं से लोन लिया होगा, वो कैसे चुकाएंगे। ये सारे क्वेश्चन मार्क एक मिडिल क्लास फैमिली, अपर क्लास फैमिली सबके लिए है। बिल्कुल मैं ये चाहती हूँ कि ठाकरे सरकार अगर महाराष्ट्र में है तो प्लीज़ आप देखिए, आप गवर्नमेंट है, रिक्वेस्ट तो हम आपसे करेंगे, चाहे कोई भी सरकार होगी, हम सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं एज एन सोशल वर्कर पूरे लोगों के साथ कि प्लीज़ आप उनके लिए कुछ कीजिए और आगे आइए। और जो ये एक तबका है, जो एक परेशान, जो लोग एक मतलब एक इंसान आज कोरोना से मरना पसंद कर रहा है लेकिन भूख से मरना पसंद नहीं करता, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है मासूम बच्चे का भूखा सोना, जब उसकी माँ कहती है कि बेटा सो जा, सपने में फरिश्ते रोटी लेकर आएंगे, पेट नहीं भरता। मैम अगर बात करें तो आप भी संस्था से हो, आप भी संस्था चलेगा, सरकार मदद ना करे, आप किस तरह की मदद करेगी इनके लिए? जी, सरकार मदद करे ना करे, लेकिन हम लोगों को तो करना होगा। मेरी संस्थाएं हैं और मैं खुद इसके लिए कैपेबल हूँ कि मैं यहाँ पर लोगों के लिए मदद के लिए, हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है
जिस पर कॉल करके हम लोग खाना उपलब्ध कराएंगे, लोगों के लिए कपड़े उपलब्ध करवाएंगे। और जितना मैं कर सकती हूँ, मेरी जितनी कैपेसिटी है, मैं जितना लोगों के लिए कर पाऊंगी, दवाइयों का जिसको ज़रूरत है, हॉस्पिटल में जिनको मतलब जगह नहीं मिल पा रही उनके लिए, और कोविड सेंटर बनाने में हम लोग हेल्प करेंगे। कहीं भी जहां हम कर सकते हैं वो हमारी संस्थाएं हेल्प करेगी। कहीं ना कहीं लगता है कि उद्धव सरकार फेल हुई है, कि सेकंड लॉट है, ये सेकंड लॉट है, इसमें काफी बढ़ रहे केस, पहले लॉट में एक्चुअली मैं तो डिसीजन लेने वाली कोई नहीं होती कि कौन फेल हुआ कौन सक्सेस हुआ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि आज जो स्ट्रिक्ट हमने लॉकडाउन लगाया है महाराष्ट्र में, अगर ये पहले ही दौर में लगा दिया जाता और पहले ही दौर में हम लोग इतनी मतलब कड़क तरीके से इस लॉकडाउन को कंटिन्यू करते या फिर थोड़ी थोड़ी ढील देते, हम लोग मल्टीप्लेक्स ओपन नहीं करते, हम लोग मॉल्स ओपन नहीं करते, तो शायद हम लोगों का आज हमको फिर से लॉकडाउन नहीं होना पड़ता, फिर से हमें लॉक नहीं होना पड़ता। मुझे ऐसा लगता है। कॉमन मैन को पुलिस को हेल्प करने के लिए क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? पुलिस को हेल्प करने के लिए कॉमन मैन को यही करना चाहिए कि पुलिस भी वहां पर खड़ी है तो आप लोगों की सेवा के लिए ही खड़ी है, कि आप लोगों को बीमारी ना हो। ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों के मतलब कोई नुकसान के लिए खड़ी है, आप लोगों को डरा रही है, धमका रही है। वो यही चाहती है कि आप लोग कोऑपरेट करें, अपना मास्क कंटिन्यू करें। वैसे मैं भी इंटरव्यू दे रही तो मास्क नहीं लगाया है, लेकिन मैं बोलूँगी कैसे, तो मास्क कंटिन्यू करें, सैनिटाइजर्स हैं। और दूसरी ये चीज़ कि अगर ज़रूरत पड़े तो ही बाहर निकले, नहीं तो ना निकले। अब मैं ये कैसे रिक्वेस्ट करूं कि ना निकलें, क्योंकि घर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके बच्चे इंतज़ार करते हैं कि शाम को कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, तो वो लोगों को मैं कैसे कहूं कि आप लोग घर से ना निकलें। मैं सरकार से कह सकती हूँ कि इनको घर से निकलने के लिए कोई प्रबंध करें या कुछ ऐसे काम शुरू करें, या फिर थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन में ढील दें और इसको मतलब आप स्ट्रिक्ट रखें, लेकिन थोड़ा सा ढील देकर अगर करें तो शायद बाकी की जो लॉबी है, मुझे लगता है कि वो थोड़ा कमा पाएगी, खा पाएगी। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बिकॉज मेरे पास लफ्ज़ खत्म हो गए। कोरोना को लेकर मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है। फेस्टिवल पॉइंट ऑफ व्यू से रमजान और रामनवमी दोनों अभी चल रहे हैं, तो लोगों को लिए क्या रहेगा आपका सजेशन कि कैसे फेस्टिवल्स में और फास्टिंग ये सब कैसे किया? देखिए, भगवान हो या अल्लाह हो, भक्ति दिल से होती है। अगर मैं इस बात पर आऊँ, ना तो आपको मंदिर जाने की ज़रूरत पड़ती है, ना मस्जिद जाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर महामारी जैसे संकट आए हैं, वो भी हमारी बेवकूफ़ी की वजह से, क्योंकि जब इंसान बेवकूफ़ी करता है तो प्रकृति तांडव मचाती है, तो अभी प्रकृति तांडव मचा रही है। अब रमज़ान और रामनवमी के लिए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि रमज़ान भी घर में इत्मीनान से इबादत करके सहर और इफ्तियार करें, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना निकले। और रामनवमी भी भगवान राम की उपासना आप घर में रहकर सच्चे मन से करें, और हम सब लोग मिलके, हिंदू मुस्लिम सब मिलके, क्योंकि देखिए रास्ते अलग है लेकिन मंजिल सिर्फ एक ही है। हम लोग किसी भी एंगल से उनको बुलाएं, वो हमारे लिए हाजिर होंगे, वो एक ही शक्ति है। तो हम सब घर में बैठकर उनको बुलाएं, पुकारें और ये कहें कि इस महामारी से हमारा पीछा छुड़वा दे। और जितनी हमने गंदगी कर रखी है, जो प्रकृति को हमने जो गंदा कर रखा है, वो हम लोग उससे अगर बाज आ जाए तो शायद कोरोना जैसी महामारियां और जो आने वाली हैं वो हम पर उनका संकट नहीं आएगा। बॉलीवुड के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? आप सुनने में आया कि आप बॉलीवुड में भी एंट्री कर रही हैं। प्रोडक्शन हाउस भी आपका है? हाँ जी, बॉलीवुड में मेरी एंट्री है। और लेट्स सी, अभी सारे सवालों के जवाब आज ही कैसे दे दूँ। बॉलीवुड के लिए बॉलीवुड की जवाब होंगे। बॉलीवुड में मैं आ रही हूँ और बहुत ही धमाकेदार एंट्री के साथ आ रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि लोग मुझे सिल्वर स्क्रीन पे पसंद करें, क्योंकि मैं एक अपने जो देश का जो एक फिल्म इंडस्ट्री होती थी जो लोग फाइंड कर रहे हैं, मैं उस कंटेंट के साथ बॉलीवुड में आ रही हूँ। नहीं, अगर बॉलीवुड की बात करें तो आपने एक गाना भी गाया अच्छा खासा, उसके बारे में कोई अगर 2 लाइन हो जाए तो? जी, मैं अभी अदर कोई सॉन्ग गा देती हूँ। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में, बोलो अंतर क्या दोनों की चाह में, बोलो एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। थैंक यू। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।